आज हम पढ़ने लगे हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पेयर में जो फ्रेजल वर्ब दिए होते हैं उनके बारे में। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? अब ये समझ लें, दो वर्ड होते हैं, उनको मिला के एक नया वर्ड बनता है। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह फर्स्ट आपके सामने दिया हुआ है चेक और इन। अब एक वर्ड हमारे पास चेक है और एक इन है। इंग्लिश में इन का मतलब भी डिफरेंट होता है और चेक का मतलब भी डिफरेंट होता है, लेकिन जब हमने इन दोनों वर्ड्स को मिला दिया तो इससे एक यूं समझ लें थर्ड मीनिंग बन गया, एक नया मीनिंग बन गया। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने लगे हैं। अब फर्स्ट पढ़ते हैं हम चेक इन। चेक इन का मतलब क्या होता है? टू अराइव एट एन एयरपोर्ट और होटल। किसी होटल में आने को चेक इन कहते हैं, किसी एयरपोर्ट में आने को चेक इन कहते हैं। अब ये तो आना हो गया। अगर हम उस जगह को छोड़ रहे हैं तब हम क्या कहेंगे? टू लीव अ होटल, टू लीव अ प्लेस। किसी जगह को छोड़ना, किसी होटल वगैरह को, किसी इस तरह की जगह को छोड़ना, तब हम चेक आउट कहेंगे। उस जगह पे आने को चेक इन कहेंगे, उस जगह पे जाने को, छोड़ने को, उस जगह को चेक आउट कहेंगे। और इन्हें हम कहेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, लेकिन ये पेयर में दिए हुए हैं, ये इनका पेयर है। जिस तरह अब चेक इन को हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? शी चेक्ड इन 1 आवर बिफोर द फ्लाइट, यानी वो 1 घंटा पहले फ्लाइट से चेक इन हुई, यानी वो एयरपोर्ट आई। अब उस जगह को छोड़ने को क्या कहेंगे? आई चेक्ड आउट ऑफ द होटल एट 9 AM, यानी मैंने 9 बजे जो होटल था वो चेकआउट कर दिया था, यानी छोड़ दिया था। तो चेक इन आने को कहते हैं, चेक आउट उस जगह को छोड़ने को कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे टर्न ऑन और टर्न ऑफ। अब टर्न ऑन किसे कहेंगे? स्विच ऑन करने को, जलाने को। और टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ करने को हम कहेंगे। जिस तरह शी टर्न्ड ऑन द टीवी, उसने टीवी ऑन कर दिया, यानी स्विच ऑन कर दिया, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं शी स्विच्ड ऑन द टीवी। टर्न ऑफ यानी स्विच ऑफ कर देना। शी टर्न्ड ऑफ द लाइट, उसने लाइट बंद कर दी। शी टर्न्ड ऑफ द गैस, उसने गैस बंद कर दी। तो टर्न ऑन, स्विच ऑन, टर्न ऑफ, स्विच ऑफ। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा पुट ऑन। पुट ऑन कहते हैं टू स्टार्ट वेयरिंग क्लोथ्स, कपड़े पहनने को, कुछ चीज ड्रेस से रिलेटेड पहनने को हम पुट ऑन कहेंगे। अगर हम ड्रेस रिमूव कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे टेक ऑफ। पुट ऑन, टेक ऑफ। पुट ऑन योर ब्लू शर्ट, अब इसका मतलब है आप अपनी ब्लू शर्ट पहन लें। पुट ऑन योर ड्रेस, अपना ड्रेस पहन लें। इसको हम सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम रिमूव करने की, ड्रेस कपड़े उतारने की बात करें, तब हम टेक ऑफ इस्तेमाल करेंगे। ही टुक ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतार दिया। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर तो टेक लिखा हुआ था, नीचे टुक क्यों लिखा हुआ है। ये प्रेजेंट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है टेक। टुक इसकी सेकेंड फॉर्म है, यानी V2 है। टेक, टुक, टेकन अब इसकी थर्ड फॉर्म हो जाए। टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकेंड फॉर्म है और टेकन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ हमने पास्ट की बात की है कि उसने अपनी जो कोट था वो उतार दिया था, रिमूव कर दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे टुक लगाया हुआ है। ही टुक ऑफ हिज कोट। अब यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है, हम OFF वाला ऑफ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंगल OF वाला ऑफ यूज नहीं कर रहे हैं। तो पुट ऑन ड्रेस पहनने को कहते हैं, टेक ऑफ ड्रेस रिमूव करने को कहते हैं। नेक्स्ट है ईट इन और ईट आउट। ईट इन का मतलब होता है हैव अ मील एट होम, घर में जब खाना खाना है ना तो उसको हम ईट इन कहेंगे। हैव अ मील एट रेस्टोरेंट, अगर हम बाहर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाना खा रहे हैं तो उसे हम ईट आउट कहेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स ईट इन टुनाइट, मतलब आज रात घर खाना खाते हैं, इसका ये मतलब बनता है ईट इन यानी घर खाना खाना। When I was out of city, जब मैं आउट ऑफ सिटी थी, आई यूज टू ईट आउट ऑल द टाइम, तो यानी हर वक्त मैं रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। ईट आउट यानी रेस्टोरेंट में खाना, ईट इन घर में खाना, ईट आउट रेस्टोरेंट में बाहर घर से खाना खाना। नेक्स्ट है स्टैंड अप, सिट डाउन। स्टैंड अप का मतलब उर्दू में क्या होता है? खड़े हो जाना। राइज टू वंस फीट, यानी अपने पैरों पे खड़े हो जाना, खड़े होने को हम कहते हैं। सिट डाउन यानी बैठ जाना। The man stood up and shook hands, आदमी खड़ा हो गया और उसने हाथ हिलाया। अब यहाँ पे stood सेकेंड फॉर्म दी हुई है, stand फर्स्ट फॉर्म, stood सेकेंड और stood ही थर्ड फॉर्म होती है। अब ये आपने याद रखना है।
अब यहाँ पे भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। द मैन स्टूड अप एंड शूक हैंड्स। शेक हैंड जिसे हम कहते हैं वो फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पे शूक भी हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लिखी हुई है। मूव फ्रॉम स्टैंडिंग टू अ सिटिंग पोजीशन, यानी बैठने वाली सिटिंग पोजीशन को हम सिट डाउन कहेंगे। प्लीज सिट डाउन फॉर अ व्हाइल, प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। तो यहाँ पे हम सिट डाउन बैठना, स्टैंड अप खड़े हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेस आउट और काम डाउन। स्ट्रेस आउट का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत नर्वस और परेशान होते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस आउट। काम डाउन का मतलब क्या होता है? ठंडे हो जाना, रिलैक्स हो जाना, कूल हो जाना। स्ट्रेस आउट, टू फील नर्वस एंड वरीड। आई वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्ट्रेस आउट टुडे। इसके बाद है काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है कूल डाउन हो जाना, बिल्कुल रिलैक्स, ठंडा हो जाना। प्लीज काम डाउन एंड लिसन टू मी, यानी कूल डाउन हो जाए। अगर कोई गुस्से में तो उसे कहते हैं काम डाउन हो जाए, कूल डाउन हो जाए, जिसका मतलब होता है यानी कूल डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठंडे हो जाए और लिसन टू मी, और मुझे मेरी बात सुने। स्ट्रेस आउट नर्वस होना, परेशान होना, काम डाउन होना, कूल डाउन होना। नेक्स्ट है स्पीड अप, स्पीड डाउन। स्पीड अप का मतलब क्या होता है? टू मूव और ट्रैवल फास्टर, यानी स्पीड बढ़ा देना, तेजी से सफर करना, तेजी को हम कहते हैं स्पीड अप। स्पीड डाउन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस दी स्पीड, स्पीड को रिड्यूस कर देना, कम कर देना। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। द ड्राइवर वॉज इन अ हरी सो ही स्पीडेड अप द कार। ड्राइवर जो था वो जल्दी में था तो इसने कार स्पीड अप कर दी, तेज कर दी। अब यहाँ पे स्पीडेड हमने पास्ट फॉर्म लिखी हुई है। पास्ट फॉर्म इसकी स्पीडेड भी हो सकती है, स्पेड भी हो सकती है, SPED वाला स्पेड। तो ये दोनों ही पास्ट फॉर्म ठीक है इसकी। स्पीड अप कर दी यानी तेजी से तेज कर दी। रिड्यूस दी स्पीड, स्लो डाउन। ही स्लो डाउन दी ट्रक, यानी उसने जो ट्रक था उसकी जो स्पीड थी वो रिड्यूस कर दी, कम कर दी। स्पीड अप तेज कर देना, स्पीड डाउन स्पीड कम कर देना। गेट इन, गेट आउट। गेट इन का मतलब होता है किसी व्हीकल में एंटर हो जाना, बैठ जाना। गेट आउट का मतलब होता है उस व्हीकल से बाहर आ जाना। अब इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जूली गेट इन द कार, यानी जूली आप कार में बैठे। आई विल टेक यू टू द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन ले जाऊंगी। गेट इन द कार का मतलब है एंटर हो उस व्हीकल में, उस गाड़ी में बैठ जाएं। आई टोल्ड हर टू गेट आउट ऑफ माई कार, मैंने उसे कहा कि मतलब वो मेरी गाड़ी से उतर जाए। गेट आउट हो जाए यानी उस व्हीकल को छोड़ दे, उससे उतर जाए। तो गेट इन किसी व्हीकल में एंटर होना, गेट आउट उस व्हीकल से बाहर आना। नेक्स्ट है वेक अप और स्लीप इन। वेक अप का मतलब होता है जाग जाना। टू बिकम अवेक, आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी मैं हर सुबह जल्दी जाग जाती हूँ। स्लीप इन का मतलब क्या होता है? टू स्टे अस्लीप इन द मॉर्निंग फॉर लॉन्गर, सुबह देर तक सोए रहने को हम स्लीप इन कहते हैं। आई यूजली स्लीप इन ऑन संडे, यानी संडे को मैं सुबह देर तक सोती रहती हूँ। तो स्लीप इन देर तक सोना, वेक अप जाग जाना। नेक्स्ट है गेट अप और गेट डाउन। गेट अप का मतलब होता है खड़े हो जाना, उठ जाना जिसे हम कहेंगे। गेट डाउन का मतलब होता है टू लोअर वन सेल्फ फ्रॉम अ हाइट, नीचे आ जाना, किसी चीज से नीचे उतर आना। द होल ऑडियंस गॉट अप एंड स्टार्टेड क्लैपिंग, यानी सारी जो ऑडियंस थी वो गॉट अप हो गई, खड़ी हो गई और उन्होंने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। गेट डाउन का मतलब क्या है? नीचे आ जाना। गेट डाउन फ्रॉम द वॉल, शी शाउटेड, यानी वो चिल्लाई कि दीवार से नीचे आ जाएं। तो गेट अप खड़े हो जाना, गेट डाउन किसी चीज से नीचे आ जाना। हमने उनका मीनिंग भी देखा और उनको ऑपोजिट कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी सीखा। अब आप यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा फ्रेजल ऑफ वर्ब किसे कहते हैं। देखिए गेट का मतलब इंग्लिश में डिफरेंट होता है, अप का डिफरेंट होता है, लेकिन जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो इसे एक नया मीनिंग बन गया जो है स्टैंड अप। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? अगर एक वर्ड दिया होता है उसके साथ किसी भी तरह की कोई प्रपोजिशन दी होती है, उन दोनों वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बन जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।